Hello my dear students, this is me Mudita and welcome on Mudita IS Warriors। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 74 करने वाले हैं क्लास 9th और ये आपकी वर्कशीट ज्योग्राफी की रिवीजन सेशन के लिए दी गई है। ये वर्कशीट आपकी 19th ऑफ जनवरी 2021 की है। यहाँ आप अपना नेम और क्लास टीचर नेम फिल कर लेंगे। गाइज हम जो रिवीजन करने वाले हैं, हमारा चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है आपकी NCERT की बुक में। इसमें देखिए आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। व्हाट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन? जो आपके 1 नंबर से 2 नंबर में मार्क्स में पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, ये एक FIB यानी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। 2 आपका क्या है, MCQ टाइप है। यहाँ देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं। 3 आपका कैसा है, 1 लाइनर आंसर है। 4th में अगेन आपको फिलअप दिया है। 5th आपका क्या है, ट्रू एंड द फॉल्स है। इसके बाद अगर मैं दिखाऊँ आपको तो क्वेश्चन नंबर 6 एक पैसेज है। आपको इस पैसेज को रीड करना है और इस पैसेज को रीड करने के बाद इसी के बिहाफ पे आपको जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो देना है। देखिए बेटा, पैसेज का मतलब ये होता है कि आपको इन्हीं लाइन में से आंसर ढूंढ के लिखना होता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपने पढ़ा और बोलो कि ये क्वेश्चन तो मैंने लर्न किया है, मैं क्यों ढूंढूं, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, तो वो आंसर गलत होगा। ठीक है, पैसेज का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे लिखा है वो चाहे गलत हो चाहे सही, आपको इन्हीं पैसेज में से ढूंढ के इन क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 अगेन ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। तो 2 नंबर में आप 2 लाइन से 4 लाइन तक के आंसर लिखते हैं। ठीक है, हम सॉल्यूशन डिस्कस करें उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है कि वियर अ मास्क टू फाइट अगेंस्ट कोविड। कोविड से फाइट करने के लिए आपको हमेशा मास्क पहन के रखना जरूरी है। चलिए सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं। A land mass bounded by a sea on 3 sides is referred to as dash। एक लैंड मास, देखिए ये बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी है 3 तरफ से लैंड है वहाँ पे, ठीक है, किसी बॉडी में 3 तरफ से लैंड है तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो अ लैंड बाउंडेड बाय सी ऑफ 3 साइड्स रिफर टू एज, 3 साइड से उसमें लैंड मासेस बाउंडेड 3 साइड्स। अगर समुद्र है 3 और क्या है हमारा, समुद्र है, सी है 3 और, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम पेनिसुला बोलते हैं। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो हम 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं और एक तरफ लैंड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिसुला। तो यहाँ पे आप क्या भरोगे? पेनिसुला। सेकंड में है द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। इंडिया में हिमालय का हाईएस्ट पीक क्या है? कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट या नागा पर्व। तो माउंट एवरेस्ट इज द करेक्ट आंसर, तो सो माउंट एवरेस्ट। और अगर सेकंड पूछा जाए सेकंड, तो सेकंड होता है हमारा कंचनजंगा। ठीक है, तो ये आपका 1 और 2 का करेक्ट आंसर हो गया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको सारे सॉल्यूशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप की प्रीवीसी पॉलिसी भी आई थी जिसके बिहाफ पे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर रहे हैं। टेलीग्राम एक इंडियन ऐप है, सेफ ऐप है, आप टेलीग्राम को यूज़ कर सकते हैं और सारे सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम के चैनल पे दे दिए जाते हैं। पंजाब हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 रिवर्स। पंजाब हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच आता है? तो बिटवीन द इंदस एंड सतलुज रिवर, और कितना 560 किलोमीटर लॉन्ग है। देखिए जो हिमालय रीजन है ना, इसे हम अलग अलग रेंज में बांटते हैं। तो जो हमारा इंदस एंड सतलुज नदी के बीच में जो रीजन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 4 में बोला है द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है? द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी। अब आप बोलेंगे मैम ईस्टर्न घाट क्या होता है? तो देखिए अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो हम साउथ में अगर जाएं, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट को, इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। और जो ये वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ माउंटेन मिलते हैं, इसमें सबसे ऊंचा कौन है? महेंद्रगिरी है। ठीक है, स्टेट ट्रू फॉल्स बताना है। द मोस्ट अल्वियोली सॉइल इज फाउंड इन नॉर्थन प्लेन। कह रहा है कि जो जलोढ़ मृदा होती है वो नॉर्थन प्लेन में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा या फिर अल्वियोली सॉइल कैसी हो? जिसमें नमी होती है, पानी होती है। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इज इज ट्रू। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नदी होती है, यहाँ से नदी का उद्गम होता है, नदियाँ सारी यहीं से ओरिजिनेट होती हैं हमारी नॉर्थन प्लेन से। इसकी वजह से यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? अल्वियोली सॉइल होती है, काफ़ी उपजाऊ और जलोढ़ मृदा होती है। तो ये आपके तीनों आंसर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक पैसेज दिया है,
ठीक है, पहले हम पैसेज को रीड करेंगे, उसके बाद इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस बताएंगे। द फॉल्स ऑफ ग्रेट हिमालय आर असिमेट्रिक इन नेचर। हमारा जो हिमालय है वो असिमेट्रिक है, कहीं से ऊंचा, मतलब अलग अलग शेप्स है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट। अगर हम इसका कोर की बात करें कि अंदर से किससे बना हुआ है, तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज़ पैरेंटली ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज़ पैरेंटली स्नो बाउंड एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रीजन। बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बर्फ से ढका रहता है। द रेंज लाइंग इन द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड नॉन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। जो ये एरिया है ना, इसे हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री मतलब बर्फ़ की परत, जो बर्फ़ की परत या बर्फ़ से बना होता है उसे हिमाद्री कहते हैं। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड रॉक्स। कंप्रेस्ड रॉक से बना हुआ है। द एटीट्यूड वरीज फ्रॉम 3700 to 4500 मीटर। और कंप्रेस्ड रॉक्स कौन सी होती हैं, जो कंप्रेस यानी कि प्रेशर की वजह से जो चट्टानों का निर्माण होता है, उसे रॉक्स का निर्माण होता है, उसे हम कंप्रेस्ड रॉक्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया है while the पोंगल रेंज ऑफ द लॉन्गेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज द धोला एंड धार महाभारत रेंज आर प्रोमिनेंट रेंज। ये आपको वहाँ की लोकेशंस के बारे में बता रहा है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ 2 फेमस वैली, कश्मीर एंड कांगड़ा एंड कुल्लू। कुल्लू आपने सुना होगा, वैली इज़ हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज़ वेल नॉन एज हिल स्टेशन। इसको आप हिल स्टेशन से भी जानते हैं, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, ठीक है। तो ये आपके पैसेज था। अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर हम देख लेते हैं क्या होंगे। Which type of rock have formed central part of Himalaya mountain? तो ग्रेनाइट रॉक हैव फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन। इसका आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट। अभी हमने पढ़ा विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमाद्री। तो द रेंज लाइंग साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रीजन इज वेल नॉन एज फॉर इट्स हिल स्टेशन। हिल स्टेशन के लिए कौन सा रेंज पाया जाता है? दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। द रीजन इज वेल नॉन एज फॉर हिल स्टेशन। फोर्थ में बोला है कंप्रेस्ड रॉक्स किसे कहते हैं। देखिए जो रॉक्स हैं उस पर कंप्रेशन यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर की वजह से दबाव पड़ता है तो उसको और उसका फॉर्मेशन होता है, कंप्रेस्ड रॉक कहते हैं। द टर्म कंप्रेशन रिफर टू अ सेट ऑफ स्ट्रेस डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ रॉक मासेस। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये शॉर्ट में आपको आंसर देना है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बारकान्स। बारकान्स क्या कहते हैं या बारखान्स क्या क्या होता है? तो बारकान ऑल्सो स्पेल्ड बारखान recent shaped sand dune produced by the action of wind predominantly from one direction। अगर हवा का बहाव किसी एक दिशा में होता है, एक डायरेक्शन में होता है, तो जो रेत होती है वो कुछ टीले नुमा आकृति बना लेती है, जिसे हम बरकान्स कहते हैं। और ऐसा हमेशा डेजर्ट एरियाज़ में होता है। डेजर्ट में क्या होता है? रेतीला होता है। तो जब हवा बहुत तेज एक दिशा में चलती है तो रेत कुछ इस तरीके की शेप बना लेती है, जिसे हम ड्यूम्स कहते हैं और बरकान्स कहते हैं। 8 में बोला है वाई द नॉर्दर्न प्लेन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है या नॉर्दर्न प्लेन है वो हाईली पॉपुलेटेड क्यों है, क्या कारण है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं? द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू द फाइन अल्वियम डिपॉजिट एंड मेक द प्लेन वेरी फर्टाइल। एक तो यहाँ पे देखिए अल्वियोली सॉइल्स पाई जाती है और इसकी वजह से यहाँ की जो लैंड है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। हैंस मैनी फार्मर प्रिफर टू सेटल हेयर। ज़्यादातर किसान यहाँ पे रहना चाहते हैं। क्यों? उनकी फसल अच्छी होगी तो वही उनका जीवन का साधन है, जीविका है उनकी। पीपल ऑल्सो सेटल हेयर एज अ बेस्ट लैंड फॉर मोर टू सेटल ऑन एंड इट हैज़ मोस्ट फैसिलिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की भी अच्छी फैसिलिटी होने के कारण यहाँ पे लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं, इसलिए ये डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 में बोला है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय इन माउंटेन टू अस। माउंटेन हिमालय का हमारे लिए क्या बेनिफिट है? द हिमालय सेव आवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। एक तो ये सेंट्रल एशिया में हमें ठंडी और गर्म हवाओं से बचाते हैं। देखिए जो हिमालय रीजन है ना, ये भारत को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे ये नेचुरल सोल्जर्स हैं, इसे आप नेचुरल सोल्जर कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ठंडी और गर्म हवाओं से बचाते हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा हमारा धरती को
इंडिया की लैंड को गर्म होने से और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडे होने से प्रोटेक्ट करते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट द रेन लॉर्डन मानसून वेंट्स टू इंडियन ओशन फ्रॉम क्रॉसिंग नॉर्दर्न कंट्रीज एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन नॉर्दर्न एरिया। इसके अलावा रेनफॉल में भी ये अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 9 हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 में बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीफ फीचर ऑफ द हिमालय रीजन एंड पेनिसुलर प्लेट्यू। ये बोल रहा है कि आपका जो इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे हिमालय रीजन और साउथ में जो हमारे प्लेट्यू हैं, इसमें मेन डिफरेंस आपको क्या नज़र आता है? द वन मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल ट्रोपोग्राफी विद हाई पीक्स। अगर हम हिमालय की बात करें तो यहाँ आपको हाई पीक्स, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स नज़र आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिवर्स हमारी नॉर्थ से ही ओरिजिनेट होती हैं। वेयर एज द पेनिसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक विद जेंटली राइजिंग हिल एंड वाइड वैली। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 74 सोशल स्टडी कंप्लीट सॉल्व कर ली है। सो गाइज, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारी जो रिवीजन सेशन की क्लास 9 की मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली थी जिसको हमने वार्म अप क्विज किया था चैप्टर का, वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आपके देख सकते हैं। इसके साथ आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे अच्छे वीडियो अपलोड किए जाएं, लाइक हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल, सीक्रेट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंड मैनी मल्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप चाहते हैं तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमारा एक डिफरेंट चैनल है, उस पर आपको ये वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएंगी।